सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। अपर्णा महिला मंडल द्वारा रायपुर टिकरापारा में आयोजित कोरोना काल में जो नर्स बहनें जो सेवाएं दी हैं, उनको सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। नर्सों ने अपने फर्ज के साथ अपने घर परिवार व मरीजों की सेवाएं की दास्तां सुनाई, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाता। रायपुर आयुर्वेदिक अस्पताल के स्टाफ, नर्स बहनें, मंदिर हसौद, PSC माना, शहर के आसपास किन्नर बहनें जो सही है, ऐसी नर्सों का सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी के हाथों किया गया। अपर्णा महिला मंडल जो 25 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही है, उन्होंने अपना महिला मंडल का सचिव, जिसकी सचिव श्रीमती सुधा अवस्थी ने बताया कि हम अपनी महिला मंडल की अध्यक्ष सरस्वती अवस्थी के मार्गदर्शन पर कार्य कर रही है और यह नाम शंकर पार्वती के नाम से अपर्णा महिला मंडल का गठन किया गया। सम्मान समारोह में एक नर्स बहन ने 100 मास्क सिले हुए जो बच्चों को गिफ्ट दिए। अपर्णा महिला मंडल अध्यक्ष सरस्वती अवस्थी ने अपने यहां आयोजित सभी बेटियों बहनों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम शिव पार्वती के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर, इसके उपरांत श्री राम सीता के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायपुर आयुर्वेदिक अस्पताल की नर्स बहन ने आज सम्मानित की जाने वाली बहनों की उनके ड्यूटी कर्तव्य का विस्तार से विवरण दिया और उस पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन अपर्णा महिला मंडल की सचिव सुधा अवस्थी ने बखूबी निभाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब उनके साथ हमारे जो आज जिनकी बहनों का, जो बेटियों का हमारा सम्मान किया गया है, तो एक बार उन नर्सों बहनों के लिए जोरदार किया जा रहा है कि नर्सों बहनों का जिंदाबाद, 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 नर्सें बहनें जिंदाबाद, 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 नर्सें बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब महिलाएं हैं, उनको हम लोग ने ऑर्डर दिया, तुरंत बनवाया। और मेरी फ्रेंड जो है बोला जी, वो फैशन डिजाइनिंग करती है, कोर्स की हुई है और फैशन डिजाइनर है। और उनको जब मैं बोली कि मास्क बनाना है बच्चों के लिए करके, तो वो बोली कि जो मेरे चार्जेस हैं उसको मैं नहीं लूँगी, मैं मेरे चार्जेस फ्री में करूँगी, लेकिन मैं जो कपड़े के और जो मेरे यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके जो चार्जेस लगते हैं वही बस लूँगी करके उन्होंने एग्री किया। और उसके ससुर जी एडमिट है, अभी भी उसके ससुर रामकृष्ण में एडमिट है, लेकिन वो गई, वो बेचारी और कपड़ा लाई। और उसके बाद में ये सारे कपड़े जो उनके पहचान वाले हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन लोग के पास गई और उनको बोली कि ये जल्दी से सिलो, ये एक दिन में सिल के दिया हुआ है। थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपना चार्जेस नहीं लिया। मेरी फ्रेंड जो है वो चार्जेस नहीं ली, नम्रता मौर्यानी नाम है, फैशन डिजाइनर है। और बोली कि मैं भी ऐसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, मेरा चार्जेस नहीं होगी करके। तो मैंने कहा अपना चार्जेस ले लो भाई, क्योंकि तुम्हारा तो इसी से घर चलता है। तो बोली कि कुछ चीज़ तू भी करती है तो मेरे को भी करने दिया कर। अवस्थी जी जो बैठी है, जो अपर्णा महिला मंडल की अध्यक्ष है, आज जैसे जानकारी मुझे दी गई, तो हम ऐसे मातृशक्ति जो आज भी इस उम्र के पड़ाव में कुछ करना है, रामायण भक्ति भाव तो करते, पर उसके साथ मोर कुछ और जो बहू है, बहू जिस तरह से सुधावती जी इस कार्य को संपादित कर रही हैं और संचालन कर रही हैं, और 400-500 महिलाएं जोड़कर इस तरह से सेवा का भाव उन जो कर रही हैं, साथ में उन्होंने जो निःशुल्क चला के रखा है, कढ़ाई का है, सिलाई का है, कराटे का है, शिक्षा का है, अंग्रेजी स्कूल का है, विभिन्न माध्यमों से किसी भी प्रकार से वो अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रही हैं और स्वावलंबन बना रही हैं। तो ये जो कार्य किया जा रहा है, इसकी एक अक्सर मैं कहता हूँ, बोलता हूँ कि दुनिया ये जग में आया है, चला जाएगा। आपका प्रतिनिधित्व, आपके गुण और अवगुण, आप रहो या ना रहो, आपका प्रतिनिधित्व वो करता रहेगा। जग में आए हो तो आप कुछ ऐसे करिए, आप जहां जिस जगह में भी नहीं होंगे, पर आपका जो गुण होगा वो आपके नाम का प्रतिनिधित्व करता है।
तो आज वो अर्पणा महिला मंडल कर रही है, जो भी बहनें इसमें जुड़ी हैं, और जो आज नर्सों का, और जैसे मैंने नर्स जैसी कोई हमारा 18-19 मतलब दूसरा साल भी चल रहा है, मैं इसके पूर्व कहा था, और हमारा कि सबसे बड़ी यदि कोई कीमत चुकाया है तो हमारी माताएं बहनें ने। कोरोना को यदि सफल बनाया है तो हमारी माताएं बहनें ने सफल बनाया है। वो कैसे बनाया कि पूरा लॉकडाउन था, घर में सारे कैद थे, पर वो स्त्री और महिला, वो बहनों का किचन से उसका जगह नहीं बदला, और किचन में सब कुछ जो पहले क्या था, लोग ड्यूटी चले जाते थे, कहीं भी राहत मिलता था। पर ये जो 18-19 महीने वो मातृशक्ति ने अपना पेशेंस रखकर किचन उसका स्थान नहीं बदला, और वो पूरे बच्चे नाती पोतों को संभाल कर रखा, और किसी में कोई अफसोस नहीं आया। तो ये अपने आप में हमारे कोरोना कोविड को सफल बनाने में यदि कोई योगदान रहा है घर को संभालने में, तो मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि हमारे जिस परिवार, रिश्ते, भाई बहन ला छूना का होगा, देखना, नजदीक जाना नहीं नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, हमारे वार्ड बॉय, हमारे वो सफाई कर्मचारी, वो हमारे सारे जितने इसमें जुड़े रहे हैं, यहाँ तक कि जो सामाजिक वॉलंटियर जो हमारी NGO संस्थाएं काम करती हैं, अपने आप में जिन्होंने किया है उनको दिल की तो तसल्ली मिलती है। साथ में जो हमने देखा है, सफर दौड़ किया है, 3 दिन हमने महामारी, ये चौथी जो महामारी का हमने देखा, हर 100 साल के बाद एक न एक महामारी आती है, और ये जो महामारी आई कोविड-19 का, ये अपने आप में बड़ा रहा है। और हम जो बहनें आज आई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो भी ये सोच विचार मीडिया मेरे बच्चे लोग चलाते हैं, अभिषेक बघेल है, हमारी साथ बच्ची ममता शूनी है, इन्होंने मुझे आज ही कहा कि आपको आना है। मेरा 2 जगह कार्यक्रम भी था वहाँ प्रेस क्लब में, और उसके बाद कहा कि बच्चियों का, तो मैं आप लोगों की वजह से आया हूँ कि मेरे यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट उनके सामने सिस्टरों के पास जाऊँ, और उनको जो भी बनता है अच्छी बात, इसलिए मैं सुधावस्थी जी के उसमें यहाँ पहुँचा। इतना भी कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो स्थिति में, जहाँ भी जिस मिनी PSC सरकारी जेल में जो भी नर्सें बहनें ने काम किया है, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। उनकी हम जितनी भी व्याख्या करें वो कम है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे खास करके जो मातृशक्तियाँ हैं, जो संस्कार की बात करते हैं हम लोग, और छत्तीसगढ़ बने 21 वर्ष हो गए, और इस छत्तीसगढ़ की राज्य कैसे बना है, सारा चीज़ें बहुत एक आदर्श जिस राज्य की परिकल्पना में आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारे सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं, और जिनको भी कोई भी वो बात आती है किसी भी प्रकार की, और जहाँ तक हमसे श्रम है या विचार की है, तो उनमें हमको साथ हाथ से हमें पाएंगे। जहाँ भी आप लोगों की बात होगी, सत्य के और सच की लड़ाई में साथ हमें अवश्य पाएंगे। जहाँ भी तो किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो हमारे जो अधिकार किया गया है, मैं उस अधिकार के तहत बात कर रहा हूँ। एक आम सामान्य नागरिक हूँ, पर समान नागरिक के नागरिकता के तहत यदि किसी के अधिकारों का हनन होता है, संवैधानिक दायरे में रहकर हम उस काम को, स्वाभिमान संस्थान जो हमारा है, जिसकी संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, और जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसका प्रमुख होने के नाते, क्योंकि ये राज्य जो बना है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई भी किसी के अधिकारों का हनन, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी में जहाँ भी मुझे आप बुलाएंगे उस जगह मुझे उपस्थित पाएंगे। और चाहे तो मेरा नंबर, जो इसको आप फोटो ये सारी आपको लिख दे देंगे, आपके सारी इसमें सोच विचार मीडिया सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।